हेलो दोस्तों, वेलकम टू अलकनंदा क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6, जिसके हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। Objective of this chapter is information about lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere। भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीव मंडल के बारे में जानकारी। तो इस चैप्टर में हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक, भूमंडल लिथोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। तो एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो हम इन तीनों को डिटेल में एक एक करके समझेंगे। आज के वीडियो में हम केवल लिथोस्फीयर, भूमंडल के बारे में जानेंगे। लिथोस्फीयर यानी भूमंडल। लिथोस्फीयर 2 शब्दों से मिलकर बना है, लिथोस और स्फेयर। यह ग्रीक शब्द है। लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ पत्थर होता है। यहाँ लिखा आ गया है, सॉरी, यहाँ क्या होगा, लिथोस। The solid portion of the earth on which we live is called lithosphere। So lithosphere क्या होता है, एक अर्थ का सॉलिड पोर्शन, लैंड जहाँ पर हम रहते हैं। तो जो लैंड भूमि वाला हिस्सा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है या भूमंडल। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। इट कंप्राइजेस द रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या क्या रॉक्स, पत्थर भी आते हैं और सॉइल, मिट्टी भी आती है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। तो लिथोस्फीयर किससे बना होता है, चट्टानों और मिट्टी से बना होता है। There are 2 main divisions of Earth's surface। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया है, एक लार्ज लैंड मासेस और दूसरा वाटर बॉडीज में। तो जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स। स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों में बांटा गया है, या जो स्थलीय भूभाग होता है उसे क्या बोलते हैं, महाद्वीप। और जो वाटर बॉडीज होती हैं वो कहलाती है हमारी ओशन बेसिन्स। बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन्स कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हाइट होती है, हाइटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए माउंटेन्स की हाइट, वाटरफॉल्स, पहाड़ों की ऊंचाई या जलप्रपातों की ऊंचाई, उसके पहले सी लेवल क्यों लिखा रहता है या समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है, इस तरीके से बताया जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। सी लेवल जो है वो हमेशा हर जगह सेम होता है, इसीलिए किसी भी माउंटेन या हाइटेड ऑब्जेक्ट्स की जो हाइट है वो सी लेवल से बताई जाती है। एग्जाम्पल, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। माउंट एवरेस्ट की हाइट हम कैसे बताते हैं, 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। The greatest depth of 11,022 is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean। तो जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, वैसे ही सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है, मरीना ट्रेंच, जो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में है, जिसकी डेप्थ कितनी है, 11,022 मीटर्स। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरीना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। आई होप अब आपको लिथोस्फीयर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।